बात करते हैं मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप की, जिसकी तीव्रता 6.8 मापी गई और वहां पर भारी तबाही मची हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं, देखिए किस तरीके से मलबे में कई सारे लोग फंसे हुए हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो 300 से ज्यादा है। ऐसे में वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जख्मी हैं। यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है। मोरक्को जो कि अफ्रीकी देश है, कल रात को 11:11 पर यह भूकंप आता है और ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। लोग कैसे भाग रहे हैं, लोगों को कुछ समझने का, जानने का मौका नहीं मिला और पल में सब कुछ तबाह हो गया। पल में लोगों की जिंदगी बदल गई, पल में लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई, पल में लोगों के आशाने बिखर गए। कैसे लोग यहाँ पर भाग रहे हैं, कुछ फोन पर बात कर रहे हैं अपनों को पकड़ते हुए, और ये दरअसल मलबे की धूल है। आप देख रहे हैं कि धूल में सब कुछ यहाँ पर सिमटा हुआ है। और 5 से ऊपर का जब भूकंप आता है, जिसकी तीव्रता 5 से ऊपर होती है, विनाशकारी होती है, और यही सब हुआ मोरक्को में। यहाँ पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। रात का वक्त था जब यहाँ पर भूकंप आता है और अभी उजाले में रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है, लेकिन किस तरीके से तबाही मची है ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और जब ये भूकंप आया उसके बाद जो जानकारी मिली है कि ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूनेस्को की ऐतिहासिक इमारत थी, उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। देखिए रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई और ऐसे में लोगों को कुछ समझने का, जानने का मौका नहीं मिला। देखिए कैसे सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। पल में लोगों की जिंदगी बदल गई, पल में यहाँ पर कैसे ये पूरा शहर खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आया। ये बहुत ही शुरुआती जब तस्वीरें सामने आई, सब कुछ हिलता हुआ, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। इमारतें भरभरा कर कैसे ये पल में ताश के पत्ते की तरह इमारत नीचे ढह गई, ये मोरक्को से तस्वीरें सामने आ रही है, जो पूरी दुनिया को डरा भी रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जिन भी देशों में भूकंप आए हैं काफी ज्यादा नुकसान वहां पर होता है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि मोरक्को के लोगों के साथ हैं हम, और जो भी मदद होगी वो की जाएगी, हर संभव मदद यहां पर की जाएगी। ये आप देखिए, ये मोरक्को से तस्वीरें सामने आई है, अफ्रीकी देश, और रात को 11:11 का समय था। कैसे ये इमारतों का मलबा है। अब अगर इसमें कोई जिंदगी फंसी हुई है तो उसको बचाने की जद्दोजहद है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोग भागते हुए, ये गाड़ी, यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। यानी कि कुछ सेकंड में एक खूबसूरत शहर, ऐतिहासिक इलाका वीरान होता हुआ, यहाँ पर लोगों की चीख पुकार मची हुई है। और ऐसे में बाद में आंकड़ा और निकल करके सामने आएगा, लेकिन इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा बदतर बने हुए हैं। ये आप देखिए कैसे नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। इमारत, जो ये ढांचा है, वो पूरी तरीके से नीचे गिर चुका है। ऐसे में मलबा ही मलबा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, खाएं तो खाएं क्या। कई सारी इमारतें ऐसे ज़मींदोज़ हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, और लोग अपनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी त्रासदी आती है, जब ऐसा विनाश होता है, तो प्राथमिकता यही रहती है कि पहले जान बचाई जा सके, और नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन पहले जीवन को बचाना, अगर किसी की सांसें चल रही हैं तो उस जिंदगी को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मोरक्को से जो तस्वीरें आई है, क्योंकि भारत में G20 की बैठक चल रही है, पीएम मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। उस बीच भी उन्होंने ट्वीट किया, समय निकाला और कहा कि वो इस दुख की घड़ी में मोरक्को के साथ हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि जब तुर्की में भूकंप आया था, पीएम मोदी ने मदद पहुंचाई थी। भारत मदद का हाथ हमेशा से आगे बढ़ाता आया है। जिस भी देश को मदद की जरूरत होती है, चाहे कोरोना के समय में वैक्सीन देने की बात हो, या फिर यहाँ पर अगर मानवीय टीम्स को भेजना हो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, तो पीएम मोदी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दबे हुए हैं। और ऐसे में क्योंकि चूंकि रात का वक्त था तो रेस्क्यू ऑपरेशन में उतनी तेजी नहीं देखी गई, और अब तेजी देखी जा रही है। ऐसे में मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मोरक्को से सामने आई है, जहां पर भयानक विनाश हुआ है। भूकंप के जोरदार झटके हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको बताएं कि 6.8 की तीव्रता का भूकंप, जिसको विनाशकारी कहा जाता है, और यहाँ पर किस तरीके से ये यहाँ पर सब कुछ हिलता हुआ नजर आया। जब जलजला आता है उसके बाद कैसी तस्वीर होती है, कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आया कि पल भर में ये हुआ क्या। ऐसे में ये अभी आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मदद का हाथ और भी देश बढ़ा रहे हैं, दुनिया के बाकी देश भी बढ़ा रहे हैं, और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोरक्को में हालात जल्द से जल्द ठीक हो।